नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के नाम का सौदा कर दिया है। यह किसानों का बहुत बड़ा आरोप है। किसान भाई हमारे कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के नाम का सौदा कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं ना साहब। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अब किसानों के हक अधिकार की बात करने वाला कोई नेता नहीं बचा है। किसानों की बात इस समय कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से कर रही है, लेकिन किसानों के आगे आंसुओं के गोले बरसाए जा रहे हैं। ऐसा किया जा रहा है जैसे कोई विदेश से आतंकवादी आया हो। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि भारत के ही किसान है मोदी जी, और इस देश की पुलिस प्रशासन भी कान खोलकर सुन ले कि सरकार बदलती है, लेकिन आप इतना भी जुल्म ना कीजिए किसी के ऊपर कि वो बागी हो जाए। आप बताइए कि किसान भाई हमारे जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी होता है साहब, लेकिन किसानों के आगे बैरिकेटिंग लगाया जा रहा है, कील ठोकी जा रही है। शंभू बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से किसानों का जमावड़ा है। वहां पे पुलिस प्रशासन की फोर्स को बढ़ा दिया गया है। मतलब स्पष्ट है कि तानाशाह सरकार डर गई है। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर भय पुकारो चोर चोर चोर। अब आज के समय पर किसानों के हक अधिकार की जो बात करता है उसको भी साथ खालिस्तानी बोल दिया जाए। जो जो उनके हक अधिकार की बात करता है, जो पत्रकार बात करता है, तो पत्रकारों को भी जेल में डाल देने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा, मैंने एक कल वीडियो देखी जिसमें राहुल गांधी एक किसान से बात कर रहे हैं जिसको बुरी तरीके से मारा गया है। अब आप बताइए कि वर्तमान सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रही है? किसानों की एमएसपी बढ़ाने की तो बात ही नहीं कर रही है, किसानों की आय दुगनी करने की तो बात नहीं कर रही है, उनके यूरिया खाद को तो बेहतर क्वालिटी नहीं दे रही है, लेकिन उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसा रही है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मोदी जी 24 का चुनाव हार रहे हैं, और ये हार की बौखलाहट है साहब। जब कोई घबरा जाता है ना, और ऐसे ही अहंकार रावण को था। रावण को भी अहंकार था कि हमसे कोई जीत नहीं सकता, हमसे कोई प्रस्त नहीं हो सकता है। उसके पास भी बहुत सेनाएं थी। आज की सरकार के पास में बहुत सारे योद्धा हैं, बहुत सारी पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, सब कुछ है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सच्चाई के साथ में वही खड़ा होता है जो सच का सामना कर पाए, जिनके पुरखे सच का सामना करते करते इस देश के लिए मर मिटे हैं। आपको बता दूं कि गिद्धराज जो जटायु थे ना, उन्होंने रावण से लोहा मोल लिया था और वो रावण से लड़े थे। तो आज की सरकार से लड़ने वाले कम ही लोग बचे हैं। कुछ लोग तो हैं टॉफी दे दो उनको तो वो भी सरकार के पास में चले जाते हैं। जयंत चौधरी की मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको याद दिला दूं कि एक समय पर वो भी कहा करते थे किसानों के हितैषी हुआ करते थे। लेकिन आज किसानों पर इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं, आज किसानों को इतना मारा जा रहा है, इस पर वो आज खामोश बैठे हैं। देश के जितने भी किसान भाई हैं वो सब एकजुट होकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने में लगे हैं। वो कोई अपराधी नहीं है मोदी जी, वो कोई देशद्रोही नहीं है मोदी जी। अपने हक अधिकार की जो बात कर लेता है वो आपकी सरकार में देशद्रोही खुद ब खुद हो जाता है। आपकी सरकार में सिर्फ चंदे और धंधे की राजनीति चलती है। इस देश के किसान, इस देश के जवान और इस देश के संविधान, ये सब देश के हैं। और देश अगर किसान नहीं रहेगा ना साहब, तो देश विहीन हो जाएगा। अगर इस देश से जवान हट जाए तो देश विहीन हो जाए, अगर इस देश से संविधान हट जाए तो देश विहीन हो जाएगा। अब बताइए कि इस देश को लाचार करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? वर्तमान सरकार का साहब। अगर किसानों की आय दुगनी कर दी जाए, अगर किसानों को उचित एमएसपी दे दी जाए, तो किसान अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे मोदी जी। लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं। आपने 2020 में जो किया था आप फिर वही करने वाले हैं। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हक अधिकार की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन हमने किसानों के हक अधिकार की बात की, किसान जागरूक हो जाएगा। एमएसपी अगर उचित दे दी तो किसान की अच्छी फसल के अच्छे रेट मिलने लगेंगे। वो जानता है कि 5 किलो राशन पे देश की जनता को आश्रित करना है, देश की जनता को 5 किलो राशन में ही गुमराह करना है। पेरियार ने कहा था कि जिस दिन शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई सबसे बेहतर धर्म हो जाए, उस दिन देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आज की सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म पे उलझा रही है, वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करती है। वास्तविक मुद्दों पर बात करने के लिए सबसे अहम मुद्दा है किसान, युवाओं का रोजगार, महिलाओं की स्थिति। लेकिन इन सब मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी परे हट रही है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ और फोड़ की राजनीति कर रही है। जैसे अंग्रेजों ने किया था ना साहब,
अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो और राज करो, ठीक इसी प्रकार ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि फूट डालो और देश की तमामों संपत्ति को लूट डालो। तो ठीक उसी प्रकार हो रहा है। लेकिन मैं किसानों के साथ में खड़ा हूं, आप लोग भी किसानों के साथ में खड़े होइए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।